बैठिए ना भैया। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज कुमार पंडित। आप देख सकते हैं रांची राजभवन के सामने आज लगातार धरना को 617 दिन हो चुका है और आज बाबा साहब अम्बेडकर जी का जयंती भी है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि हम लोग का जो अक्षमता हमारे शरीर में है, ना कि हमारी प्रतिभा में। तो हम लोग जो आज इतना दिन से निरंतर जो धरना पे बैठे, हम लोग के अंदर भी एक जुनून है, एक साहस है, एक हौसला है कि आगे हम लोग का भी बात जो है आगे बढ़ेगा और हम लोग भी हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। ठीक है, ना कि हम लोग अगर शरीर से कमज़ोर है तो हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग लड़ नहीं सकते। हम लोग लोकतांत्रिक के अधिकार से, जो एक लोकतंत्र का अधिकार होता है, एक आम जनता का अधिकार होता है, उस अधिकार से हम लोग निरंतर लड़ते आ रहे हैं और सरकार से लड़ेंगे बिल्कुल। मैं कहना चाहूँगा कि आज हमारी सरकार जो अंधी बहरी हो चुकी है, गूंगी हो चुकी है और दिव्यांग हो चुकी है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, आप उस नज़रिए से हम लोग को मत देखिए, ताकि हम लोग भी इंसान हैं और हम लोग भी आगे कुछ करने का प्रतिभा होता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आज हम लोग के बात सरकार नहीं सुन रही है, तो हमारे साथ कुछ केरल के भाई साहब आए हैं जो केरल से चल के आए हैं और केरल से। चलिए, आप कहाँ से? ठीक है, तो आप भाई साहब हमारे उड़ीसा से आए हैं। बताइए कि अब हम लोग के साथ जो ये सरकार जो भेदभाव कर रही है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप सब यहाँ पे आते हैं, धरना के लिए आते हैं, लेकिन धरना के बाद आप अपना काम करने जाते हैं। आप सब कहीं ना कहीं एंगेज हैं, आप पैसा कमाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों में क्षमता नहीं है, लेकिन सरकार आपको क्षमताहीन बता के आपसे कम पैसे में काम करवा रही है। सरकार, समाज जो भी हो, 4% आरक्षण की बात होती है, फिर बाद में वो आरक्षण नहीं मिलता, नकली दस्तावेज बना के कोई और घुस जाता है अंदर। जो सरकार का ही कोई आदमी होता है, किसी का चाचा का लड़का, मामा का लड़का, ऐसे किसी को घुसा देता है। यहाँ तक कि यूपीएससी में पीडब्ल्यूडी का आरक्षण लगा के आईएएस बन जाते हैं। पीडब्ल्यूडी के नाम पे, दिव्यांग विकलांग नाम के आरक्षण के नाम पे ये सब करते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि सच क्या है? सच क्या आप लोग का सच है? क्या आप वो दिव्यांग है जिनको आरक्षण नहीं मिलता, क्या वो दिव्यांग है? और हमको ये दिख चुका है कि वो जो दिव्यांग है, सरकारी दिव्यांग जो है, वो सब पालतू हैं। उनको फेक सर्टिफिकेट बना के या छोटी छोटी चीज़ों को लेने, उनको पहुँच है वहाँ तक जो कि वो कर रहे हैं। पहुँच है जी बिल्कुल, वो अपना गद्दी या अपना पहुँच का नाजायज़ फ़ायदा उठा के उन्होंने ऐसा काम करते हैं कि वो हम लोग जो रियल में दिव्यांग होते हैं उनको पीछे रह जाते हैं, और जो बनावटी दिव्यांग होते हैं, जो कोई एक्सीडेंटल होते हैं, वो अपने पदभार ले लेते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि सरकार क्या, हम यही चाहते हैं कि मैं भी यही चाहता हूँ कि जितने हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, उनको भी उनके जो स्किल सेट को, हम ऐसे ही उनको, हम समाज का पिछड़ा तबका जैसे ना देखें, उनको ऐसा देखें कि ये भी समाज में कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। बस ऐसा नहीं कि यहाँ दिव्यांग इनको घर में बैठ के पैसा खिला दो। नहीं, कोई बैठ के खाना नहीं चाहता, यहाँ सब काम करता है, इन सबको काम से इज्जत मिलता है सबको। और मैं चाहता हूँ, मैं यही चाहूँगा कि आगे जो संघर्ष में हमारे सारे दिव्यांग भाई बहनें हैं, उनको ये सम्मान मिले, काम करने का सम्मान मिले, समाज का हिस्सा बनने का सम्मान मिले। एक ऐसा एक पिछड़ा, एक बेचारा, लाचार तबका जैसा ना देखा जाए। हमें पिछड़ा लाचार तबका की तरह देखना बहुत आसान है, सिंपैथी के रूप से देखना आसान है। उनके साथ घुलना मिलना, उनको अपनाना मुश्किल है। हमें मुश्किल कदम उठाने पड़ेंगे। आइए, मतलब मैं तो कहूँगा, युवाओं को कहूँगा, स्टूडेंट्स को कहूँगा, आइए जानिए, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सीखने को क्या, हमें खुद पता चलता है हम कैसे इंसान हैं। जब हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, आप आके ही समझेंगे। हमारे साथ हमारे भाई जो ओम प्रकाश चौहान, जो निरंतर इस धरना को शुरू से चलाते आ रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। बताइए भैया कि इस सरकार को क्या जोहार। और जैसा कि हमारे आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी का 137वां जन्म दिवस है, सभी को शुभकामनाएं। और जो आज हमारा समाज 617 दिनों से बैठा हुआ है, इसको समझने की ज़रूरत है। ये कोई एक आम जन का लड़ाई नहीं है, ये पूरे सभ्यता, संस्कृति, समाज जो कहा जाए उसकी लड़ाई। आज हम लोग यहाँ से जो बातें उठा रहे हैं वो पूरा समाज को लेकर है।
जिस प्रकार हम लोग महिला को लेकर भी बात उठा रहे हैं कि आज राज्य में महिलाओं की स्थिति दयनीय हो चुकी है, खासकर उन महिलाओं की जो विधवा या वृद्धा या रोजगार कर रही हैं, सरकार का वो क्या बोलते हैं जलसैया बनी हुई है या रसोईया बनी हुई है, उससे कहीं स्थिति उनकी अच्छी है जो घर में बैठी हुई है, जिनको सरकार का कोई लेना देना नहीं। कोई भी सरकार आए जाए उनसे मतलब नहीं, उनको ये मतलब है कि उनको महीने का 2500 रुपया मुफ्त का मिल जा रहा है। तो बिल्कुल ये मुफ्तखोरी वाली जो राजनीति चल रही है वो सबसे घातक है। आज एक समय था कि दहेज पर था, एक समय था कि क्या बोलते हैं माने कम उम्र में जो शादी कर दिया जा रहा है, बाल विवाह। उसके बाद माने ये जो प्रथा थी वो एक तरह से समाज का दुश्मन थी, समाज को सही से जीने नहीं दे रहे थे, तो उस प्रथा को खत्म किया गया। तो आज जो है ना कि समाज में एक राजनीति प्रथा चली आ रही है जिसमें मुफ्तखोरी माने मुफ्त का चावल, मुफ्त का बिजली, मुफ्त का घर, मुफ्त का पैसा, इस पर सत्ता आज टिकाऊ हो चुकी है। सत्ता इसी पर आ रही है, माने जो मुफ्त का जो चीज़ दे रहा है उसी को आदमी वोट दे रहा है। तो बिल्कुल समाज को इसको देखकर अपने सीखना होगा, समझना होगा कि आप जिसे जो वोट दे रहे हैं वो आप वोट लालच में दे रहे हैं, ना कि आप अपना विकास और अपने समाज का विकास को लेकर आप वोट कर रहे हैं। आप वोट कर रहे हैं किस लिए कि वो सरकार ने आपको 1000 या 2500 रुपया आपका मुफ्त में घर में पेंशन चालू कर दिया है, आपका महिलाओं को मैया सम्मान दे दिया। तो ये बिल्कुल सरकार जो आपको ये पैसे देकर आ रही है, ये समझ लीजिएगा कि वो पैसे जो वो दे रही है वो आप ही के पॉकेट के पैसा है। आप उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। आप जो 1-1 रुपया जो टैक्स दे रहे हैं आपको पता भी नहीं चल रहा है और आपका पॉकेट से सरकार टैक्स ले रही है। आज आप एक पेट्रोल खरीद रहे हैं तो 40 रुपया टैक्स सरकार का पास चल जाता है। आप एक दवा खरीदते हैं उसमें भी टैक्स जा रहा है। आप एक नमक खरीदते हैं उसमें भी टैक्स हो रहा है। कल तक जिन चीज़ों पर टैक्स नहीं लग रहा था आज उस पर भी टैक्स लग रहा है। तो समझिए कि जीएसटी से आपका सरकार चलता है और वो सरकार आपको मुफ्त में रबड़ी बांट रहा है, इसलिए ताकि उसको वो टैक्स कहाँ यूज करना है उसका आज़ादी चाहिए उसको, और उसी लिए वो आपको दाना डालकर और बहेलिया आएगा दाना डालेगा, फंसना नहीं, और ये कर कर आपको सरकार बनाई जा रही है। तो बिल्कुल मैं जनता को ही जागरूक करूँगा, मैं सरकार को यहाँ जगाने नहीं आया हूँ या अपने समाज को ही जगाने नहीं आया हूँ, मैं पूरी जनता को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जागिए, ये अधिकार आपका, ये न्याय आपका, देश आपका। तो बिल्कुल ये आवाज़ बुलंद होती रहेगी और हम महिलाओं को लेकर, दिव्यांगों को लेकर, वृद्धा लोगों को लेकर ये लड़ाई निरंतर जारी रखेंगे। आप तमाम लोगों से भी कहना है कि आप हमारा साथ दीजिए, हमारा मदद कीजिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कीजिए ताकि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे, केंद्र सरकार तक पहुँचे, विधायकों तक पहुँचे, सांसद तक पहुँचे, आम जनता तक पहुँचे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो भाई आए हैं, जुड़े हुए हैं, भैया भी जुड़े हुए हैं, जो कि ये दिव्यांग समाज से नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, जो हम लोगों को साथ देने आए हैं, हम लोग के हक और अधिकार के लिए आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को मानसिकता को चेंज करने के लिए आए हैं। अब भैया आप 2 शब्द बोलिए कि हम लोग किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। भैया ने अभी मेरे बारे में बात करते हुए नॉर्मल और अपने बारे में बात करते हुए दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया। मैं सबसे पहले नॉर्मल होने का निशानी के बारे में बात करना चाहूँगा। नॉर्मल होने का निशानी होता है कि दिमाग में इतना शक्ति होना कि भाई अगर मेरे साथ कुछ उत्पीड़न हो रहा है, समाज अगर आपका पिछड़ा है तो सवाल कर पाऊँ, लड़ाई कर पाऊँ। तो अभी अगर आप देखिए आपकी सरकार जो है 400 मीटर दूर पे है, यहाँ पे 5 बार पुलिस जा चुकी है, ये देखने के लिए नहीं कि क्या परेशानी हो रही है, ये देखने के लिए कि आवाज़ तो नहीं उठा रहा है। इनके लिए शांति का मतलब है कि लोग आवाज़ ना उठाएं, लोग अपनी अपना पीड़ित के मतलब जब हो रहे हैं तो उसके बारे में कुछ बोले ना। तो समाज आपका दिव्यांग है, समाज आपका अपाहिज है और आप यहाँ पर सबसे शक्तिशाली सेक्शन को आप लोग करते हैं रिप्रेजेंट। तो मेरा जुड़ना ये मेरी कोई नॉर्मलिटी का बात नहीं है, मेरी शक्ति की बात नहीं। मुझे लगता है कि जब मैं जुड़ता हूँ आपके साथ तो मैं खुद मजबूत महसूस करता हूँ अपने आप को। तो आपकी लड़ाई जिंदाबाद, अम्बेडकर जिंदाबाद और संघर्ष, सड़कों के संघर्ष जिंदाबाद। दिव्यांग एकता जिंदाबाद, आम जनमानस जिंदाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बोल के बोलिए।